हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द माउंटेन गुरु चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट कैसे काम करता है और इसकी पूरी जानकारी। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रहा होगा, इसी को सैटेलाइट कहते हैं, जो आसमान में हवा में उड़ता रहता है। आपने कई बार इसके बारे में जानने की कोशिश की होगी। सैटेलाइट होता क्या है, ये हवा में कैसे टिके रहते हैं, सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, डेली लाइफ में आप जितने भी काम करते हैं, उनमें बहुत से काम ऐसे हैं जो किसी ना किसी सैटेलाइट पर निर्भर हैं। फिर चाहे आप टीवी देख रहे हो या फिर टीवी पर मौसम का हाल देख रहे हो, अपने मोबाइल में जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर अपने दोस्त या घर वालों को विदेश में कॉल कर बात कर रहे हो, तो ये सभी काम किसी ना किसी सैटेलाइट के भरोसे ही होते हैं। आइए हम जान लेते हैं सैटेलाइट क्या है। इसे आसानी से समझे तो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जो अपने से कई बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ स्पेस में चक्कर लगा रहा है, वो सैटेलाइट कहलाता है। इसे हम हिंदी में उपग्रह भी कहते हैं। इस हिसाब से हमारी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने वाला मून भी एक सैटेलाइट है, लेकिन ये एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि इंसान के हिसाब से नहीं चलता। लेकिन इससे प्रेरणा लेकर इंसान ने अपने खुद के सैटेलाइट बनाकर उन्हें अर्थ की कक्षा में छोड़ दिए हैं, जो हम इंसान के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें कि मानव द्वारा निर्मित सैटेलाइट को आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, जिसे हम मैन मेड सैटेलाइट भी कहते हैं। ये सैटेलाइट एक छोटे से टीवी के आकार से लेकर एक बड़े ट्रक के बराबर भी हो सकती हैं। इसकी साइज इनके काम पर डिपेंड करती है। सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल होते हैं, जिससे इनको ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा यानी बिजली मिलती रहती है। वहीं इनके बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर भी होते हैं, जो सिग्नल को रिसीव या भेजने का काम करते हैं। और इसके अलावा कुछ सेंट्रल मोटर भी होती है, जिनकी हेल्प से हम सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी सिचुएशन को चेंज करना हो या फिर एंगल को चेंज करना, ये सब इन कंट्रोल मोटर के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट को किस काम के लिए बनाया गया है, वो ऑब्जेक्ट आपको सैटेलाइट में देखने को मिल जाते हैं। जैसे सैटेलाइट को अर्थ की इमेज लेने के लिए बनाया गया है, तो सैटेलाइट में बड़े कैमरे भी लगे होते हैं। या फिर स्कैनिंग के लिए बनाया गया है, तो उसमें स्कैनर देखने को मिल जाते हैं। ये सब सैटेलाइट के कार्य पर निर्भर करते हैं। मुख्य तो सैटेलाइट को हम कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि रेडियो और ग्राउंड वेव अर्थ के पूरे कम्युनिकेशन में काम नहीं आ सकते। इसीलिए ज़्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के काम के लिए बनाए जाते हैं। ये तो आप जान गए होंगे कि सैटेलाइट क्या है या सैटेलाइट क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सैटेलाइट हवा में कैसे टिके रहते हैं, ये अर्थ पर गिरते क्यों नहीं हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल नियम है। जैसे अगर किसी चीज़ को स्पेस में रहना है, तो उसे अपनी गति से किसी बड़े ऑब्जेक्ट के चक्कर लगाते रहना होगा। इनकी स्पीड अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। तो इस नियम के चलते ही सारे सैटेलाइट हवा में ऊपर टिके रहते हैं। सैटेलाइट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये सैटेलाइट अर्थ के कक्षा के काफी पास होती हैं। इनकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक की होती है। ये काफी तेज गति से अर्थ के चक्कर लगाती हैं, इसलिए ये दिन में कई बार अर्थ के चक्कर पूरे कर लेते हैं। ऐसे में
इन्हें अर्थ को स्कैन करने में बहुत कम समय लगता है। इनका ज़्यादातर उपयोग इमेज और स्कैनिंग के लिए किया जाता है। सेकंड कैटेगरी इज मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये वो सैटेलाइट होती है जो बहुत तेज़ी या स्लो स्पीड से चक्कर नहीं लगाती है। ये करीब 12 घंटे में अर्थ का चक्कर पूरा कर लेती है। ये सैटेलाइट किसी प्लेस से एक निश्चित समय से गुजरती है। इनकी ऊंचाई 1000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक की होती है। इन सैटेलाइट का उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। थर्ड कैटेगरी इज हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये वो सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ से बहुत दूर यानी करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। ये सैटेलाइट अर्थ की स्पीड के साथ अर्थ का चक्कर लगाते हैं, यानी ये सैटेलाइट अगर आपके ठीक ऊपर हैं तो हमेशा आपके ऊपर ही रहेंगे। इन सैटेलाइट का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की बात करें तो हर साल नई कामयाबी छू रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो अब तक 100 से भी ज़्यादा सैटेलाइट स्पेस में भेज चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।